नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। धराली त्रासदी में मदद पहुंचने में और लगेंगे 4 दिन। 80 एकड़ में फैले मलबे को हटाने के लिए 3 जेसीबी लगे। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर गृह मंत्री अमित शाह ने किया शिलान्यास। 82 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा मंदिर। मानसून सत्र का 15वां दिन लोकसभा दोपहर 3 बजे तक, राज्यसभा 11 अगस्त तक के लिए स्थगित। विपक्ष का एसआईआर मुद्दे पर हंगामा जारी। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली। राहुल बोले, मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने। 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते। बाराबंकी में तेज बारिश के चलते बस पर गिरा पेड़, 5 शिक्षक समेत 6 की मौत, 17 लोग घायल। और वहीं यूपी के 24 जिलों में बाढ़ और 1245 गांव में घुसा पानी। बारिश से झारखंड हिमाचल में कई लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, विधानसभा में आप विधायकों की मांग। जीएसटी संशोधन बिल पर चर्चा कराने की मांग है और इसी के साथ ही दिल्ली विधानसभा को लेकर के आपको बता रहे हैं हंगामा भी है। और इसी के साथ ही दिल्ली से खबर, विधानसभा में आप विधायकों की मांग और जीएसटी संशोधन बिल पर चर्चा कराने की मांग चल रही है। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों की मांग। संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है और पत्र के माध्यम से मांगे भी की हैं। तो जीएसटी संशोधन बिल पर चर्चा कराने की मांग है दिल्ली विधानसभा से। ये खबर, विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा और संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से अपनी मांगे भी रखी। दिल्ली से खबर बताने जा रहे हैं आपको। बांके बिहारी कॉरिडोर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने के निर्देश। यूपी सरकार के अध्यादेश पर जारी रोक, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और मंदिर कमेटी हाईकोर्ट में अर्जी भी दे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा फरमान निकलकर आया है सामने।
चंडीगढ़ से खबर बता दें आपको, पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे हरियाणा राजभवन। रामनाथ कोविंद पहुंचे हरियाणा राजभवन और राज्यपाल असीम घोष ने किया भव्य स्वागत। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने स्वागत समारोह में शिरकत की। रक्षाबंधन पर पूर्व राष्ट्रपति को राखी बांधी गई। असीम घोष को धर्मपत्नी मित्रा घोष ने राखी बांधी है। सीएम की पत्नी सुमन सैनी ने भी रक्षाबंधन का फर्ज निभाया। राजभवन में सादगी और सम्मान के साथ रक्षाबंधन पर्व को मनाया गया है। और सूरजपुर से खबर, मिलावटी शराब पर कार्रवाई। शराब दुकानों से 50 नग मिलावटी शराब की बोतल जब्त की गई। और वहीं मिलावटी शराब की सूचना पुलिस को मिल रही थी। पुलिस और आबकारी के संयुक्त टीम में जांच जुटी है। और भटगांव थाना क्षेत्र के अंग्रेजी शराब दुकान जरही का ये पूरा मामला है। और बलरामपुर से खबर, शंकरगढ़ में शाखा प्रबंधक से मारपीट। किसान ने बैंक में घुसकर हाथापाई की है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फुटेज वायरल हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के बवाल देखा जा रहा है। बैंक कर्मियों ने आज प्रदर्शन का ऐलान भी किया। संभाग भर में सांकेतिक काम बंद, प्रदर्शन और गिरफ्तारी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन। सहकारी बैंक कर्मचारी संघ एकजुट होकर मैदान में नजर आए।
और अंबिकापुर से खबर बता देते हैं। रक्षाबंधन पर्व नजदीक है और शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों पर राखियों की रंग बिरंगी दुकानों ने माहौल को तो सजाया है, लेकिन अब तक बाजार में खरीदारों की कमी से व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। राखी विक्रेताओं के अनुसार इस बार ग्राहकी में मंदी का प्रमुख कारण ऑनलाइन शॉपिंग है। पहले जहां बहनें डाक से राखियां भेजा करती थी, अब करीब 80% लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही राखियां खरीदकर सीधे गंतव्य पर भिजवा रहे हैं। हालांकि दिन के समय ग्रामीण इलाकों से ग्राहक आ रहे हैं और शाम होते होते शहर की बहनें भाइयों की कलाई सजाने के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि त्योहार के 2 दिन पहले तक बिक्री में तेजी आएगी। मार्केट देखिए क्या ऑनलाइन के चलते जो है ना, मार्केट बहुत गंदा हो गया है। जो हम लोग बिक्री करते थे 3 दिन में 2.5 लाख 3 लाख रुपए का सेल रहता था, वो 50% पे आ गया है। और मार्केट में ग्राहक है ही नहीं, किसी की दुकान में नहीं है ग्राहक एकदम। मार्केट तो इतना लगा हुआ है, जैसे हम लोग पिछले साल बेचे थे तो मैं खुद बेचा था 3 लाख रुपए, और अभी मैं 50 पार नहीं कर पाया हूँ। बहुत अच्छा है। अंबिकापुर का शहर में राखी या वो होली हो, दीपावली हो, बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और रही बात थोड़ी सी ऑनलाइन का जो है मामला, जो भेजने वाले होते हैं, जो बाहर राखी जो भेजते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। कितना प्रभाव पड़ा होगा पिछले साल के? मेरे को लगता है 35% लगभग ऑनलाइन लोग अपना वो मंगा रहे हैं, वहाँ से कम हुए हैं। और 2 दिन बचा हुआ है तो अभी आ रहे हैं, क्या माहौल है? हाँ, अच्छी आ रहे हैं। जो जिनको 9 तारीख को रक्षाबंधन है, उस दिन सभी को राखी जो बांधना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्षाबंधन भाई एवं बहन का त्यौहार होता है और इस दिन भाई भी जितना वेट करते हैं उससे ज़्यादा बहन इंतजार करती है कि वो मायके जाएंगी एंड राखी खरीदेंगी। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, जहाँ विकास भैया का राखी का शॉप लगा हुआ है और हम हर साल यहाँ से लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे राखियाँ हैं जिसे मैं भगवान की दया से अपने भैया को बांधी है। सूरजपुर जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें से एक नेत्रहीन नाबालिग से बार बार दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता और रिश्ते में नाना को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ओडगी थाना क्षेत्र की ये घटना 9 जुलाई 2024 को सामने आई थी, जब पीड़िता ने बताया कि उसके सौतेले पिता वंशलाल और नाना धर्मेंद्र गुर्जर ने उसकी दिव्यांगता का फायदा उठाते हुए जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। जब जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी वर्ष 2022 से लगातार यह घिनौना कृत्य कर रहे थे। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने दोनों आरोपियों को अंतिम सांस तक उम्र कैद के साथ साथ आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मासूमों और दिव्यांगों के साथ अपराध करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे, खासकर जब अपराधी ही उनके संरक्षक हों। और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 26 जुलाई को इतवारी बाजार में खुले नाले में बहकर युवक अमित यादव की मौत हो गई। मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया और प्रशासन की लापरवाही पर मीडिया में उठे सवालों के बाद अब असर दिखने को मिला है। नगरपालिका ने आखिरकार हादसे वाले नाले पर सुरक्षा जाली लगा दी है। ये वही स्थान है जहां घटना के 3 दिन बाद तक भी कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। अब जाली लगने से क्षेत्र में दुर्घटनाओं की आशंका काफी हद तक कम हो गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नरेश वर्मा ने बताया कि नगर के अन्य संवेदनशील स्थानों की भी पहचान की जा रही है, जहां पर जल्द ही सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन ने
पहले ही प्रशासन से सवाल किया था कि क्या वह अगली अनहोनी का इंतजार कर रहा है। हालांकि देर से ही सही प्रशासन की इस कार्रवाई का नगरवासियों ने स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों से पहले ही बचाव कदम उठाए जाएंगे। और अंबिकापुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कोठी आवास से चोरी हुई हाथी की मूर्ति के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपी शहर के अयानमार के निवासी बताए जा रहे हैं और 3 अगस्त की रात चोरी हुई ये 20 किलो वजनी मूर्ति शहर और प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई थी। अब पुलिस को मूर्ति के टुकड़े बरामद हुए हैं, जबकि मूर्ति खरीदने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। सरगुजा पुलिस आज इस मामले का औपचारिक खुलासा भी कर सकती है। डिंडौरी जिले के बजाग मुख्यालय अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाही में इलाज के नाम पर लटकी तस्वीरें सामने आई। लूट की ये तस्वीर निकल कर आई है सामने और अस्पताल में भर्ती एक बीमार बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इलाज के लिए 4000 रुपए लिए। मजबूरी में माता पिता को खेत गिरवी रख कर के पैसे देने पड़े। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में हर इंजेक्शन और इलाज के लिए शुल्क वसूला जा रहा है जैसे किसी निजी अस्पताल में हो। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष रुदीश परस्ते ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे तो तुम मना लीजिए, तुम्हारा सब कर रहे हो, लेकिन दवाई इलाज अपना खद्दा मार दिया था वो घाव। फिर कहाँ आए? फिर आया यहीं डॉक्टर के पास। शाम को 7 बजे काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद डॉक्टर साहब बोले 4000 लगेंगे और आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे। ऐसा बोले और 2-4 दिन बाद फिर घाव को देखने के बाद बोलने लगा कि अभी आधा हुआ है, आधा पैसा और लगेगा और लगेगा, तब ठीक हो गए। पता चले 15 दिन में ठीक हो जाओगे करके बोला। और पैसे वाली बात बताए तो मैं कहा 4 ही के अंदर लीजिए ना साहब वो दवाई बोलिया और भी तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे बोल फिर सताए। भवन में सरकारी भवन में मैं शाम के 5 बजे के बाद 200 रुपये फीस लेकर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन नियम है सर? अब नियम होगा बिल्कुल। हम 6 घंटे की ड्यूटी के बाद हम प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं। अभी जो मलेरिया का जो पेशेंट है उससे कितना पैसे लिए हैं आप? उससे हमको जो पता है वो 2000 है, जो एक्स्ट्रा है वो मैं देख लेता हूँ। वो राय कौन है? राय मेरे भाई साहब। 1000 रुपये पैसा लेने का डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए थे और आप सब लोगों ने मिलके यहाँ देखे हैं, निरीक्षण किए हम लोगों ने। उसमें डॉक्टर के द्वारा उसने स्वीकार किया है कि उसने पैसा लिया था करके, और उसमें सरकारी हॉस्पिटल में रहकर एक सरकारी डॉक्टर को पैसा लेना
ये ठीक नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए। एक तो क्योंकि हमारे डिंडोरी ज़िले में कुछ ग्रामीण अंचल क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी गरीबी भी है लोगों के पास, और गरीबी के कारण लोग पलायन भी करते हैं। और वो जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो अभी पलायन करके बाहर से काम करने गया था, वहीं से बीमार होकर यहाँ पे का द्वार कमरा भी तबीयत खराब था, तो यहाँ लाए थे सोमवार को। कहाँ लिखे? अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? सरवाही अस्पताल। तो बाहरी कम के बोल के और फिर इलाज कर सरकारी चुना तो 2000 में बोल दिन 2000 में चलो बच्चा सही तो हो जाएगा, हम दे गए। और बाद फिर 2 दिन रखने के बाद क्या बोलते हैं कि नहीं 2000 दिन रख रहे हैं हम। कौन बोला? सर बोला। कौन सर? नाम बता मैं जाना है। अर्जुन विश्वास। ये डॉक्टर जो है मेरे से पैसा से बात करता है सर, 8000 रुपये का ठेका में। उसके बाद इलाज करूँगा करके बोल रहा था, तो मैंने 4000 जमा कर दिया है। किसके पास? जी अर्जुन विश्वास के पास। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहा है यहाँ उसका कोई दवाई गोली नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है। यहाँ डिंडौरी में नहीं है, ना बजाग में नहीं है। इसका इलाज जबलपुर में होगा या शहडोल में होगा। कितने दिन से भर्ती है आपका बच्चा? यहाँ सोमवार 4 तारीख से है सर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पटियाला से, जहां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों एवं आयुक्त के साथ ही मेयर नगर निगम पटियाला के दिशा निर्देशों के तहत अराई माजरा स्थित डेरा मंदिर की आड़ में किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। ये कार्रवाई नगर निगम की भूमि शाखा, पुलिस विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई। करीब 6 कनाल 15 मरला क्षेत्रफल वाली इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा था। कार्रवाई के दौरान धार्मिक स्थलों को न छेड़ते हुए केवल कमरे व अन्य निर्माण जेसीबी से गिराए गए। मौके पर ही नगर निगम ने मलकियत बोर्ड लगा करके जमीन पर अपना अधिकार स्पष्ट किया और इस अभियान का नेतृत्व सचिव सुरजीत सिंह चीमा, अधीक्षक मुनीश पुरी पटवारी और हरबंस सिंह, लीगल क्लर्क कुलदीप सिंह व थाना कोतवाली की पुलिस पार्टी ने किया। ना बट बेटा। इधर आ भाई, इधर आ जा। थोड़े को बैठ गया कितना का खोलो थोड़े को नहीं बैठना है, बैठा लो सामने कोई जिंदा का खोलो घर। बाराबंकी से खबर है, जहां पर परिवहन निगम की बस पर पेड़ गिरने का मामला। हादसे में 4 महिला टीचर और एक ड्राइवर सहित 5 की मौत। दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर। अभी प्रशासन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की और आज सुबह जैतपुर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। हरक राजापुर बाजार के पास बस पर पेड़ गिरा था। लखनऊ से खबर बता देते हैं, रक्षाबंधन पर
लव जिहाद के खिलाफ अभियान चला है और सनातन फौज ने चलाया है रक्षा बंधन को लेकर के रक्षा कवच बंधन अभियान। विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यालय से हुई शुरुआत और राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने सुरक्षा संकल्प दिलाया। तो सुरक्षा का संकल्प दिलाया है और स्कूल की छात्राओं ने सनातनी भाइयों को राखी बांधी। लव जिहाद से बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। धर्मांतरण रोकने की अपील के साथ अभियान चला। भगवा टोली करेगी घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। हमारी बहनें हैं, इनको हम लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारी बहनें कभी भी लव जिहाद लैंड जिहाद के शिकार न बने। ये जागरूकता बने कि ऐसा कोई आता है तो निश्चित रूप से उसको सबक सिखाने की प्रक्रिया रहे। चूंकि छांगुर जैसा आदमी 3000 बच्चियों का धर्मांतरण करा करके उनके साथ क्या क्या उसने गलत किया है वो पूरा देश देखा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसको जेल भिजवाने में तो काम जरूर हुआ, लेकिन हमारी जो हिंदू बच्चियां हैं उनको हम जागरूक करना चाहते हैं कि कभी भी लव जिहाद लैंड जिहाद के चक्कर में न फंसे। चूंकि जो मुस्लिम समाज की बच्चियां हैं वो हमारे हिंदू बच्चियों को बरगलाती हैं, उनके माँ बाप के खिलाफ घृणा स्तर की बातें करती हैं, जिससे वो दुखी होकर के अपने माँ बाप का साथ भी छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में एक जागरूकता अभियान है ये, और ये होना चाहिए। गोंडा से खबर बता रहे हैं, घाघरा नदी तेजी से कटान कर रही है और घाघरा नदी हर तरफ मचा है जल प्रलय। घाघरा नदी की जद में किसानों की फसलें भी आई हैं और इसी के साथ ही सैकड़ों सीधे फसल को निगल रही है घाघरा। कटान को रोकने में जिम्मेदार नाकाम साबित हो रहे हैं। बहुवन मदार माझा में तेजी से कटान हो रहा है। खतरे से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही नदी बैराजों से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी। और खबर उन्नाव से, जहां उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने अपने पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भव्य समारोह के साथ की। इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। भारत की पहली AI सपोर्टेड मल्टी स्प्लेटनरी इस यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री और विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर विशेषज्ञ वार्ताओं और सत्रों का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाना है। और यूनिवर्सिटी ने अब तक 20 से अधिक ग्लोबल टॉप कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं, ताकि छात्रों को इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के अवसर मिल सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि भविष्य में और भी इंडस्ट्री को लैबोरेशंस और ग्लोबल एकेडमिक टाइप्स किए जाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश को शिक्षा और तकनीक का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के श्यामी वाला इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।
घर में सो रहे 30 वर्षीय अशोक कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। चंद्रपाल देर रात अपने घर में सो रहे थे और इसी दौरान हमलावरों ने घर में प्रवेश किया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अविवाहित था और अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रहता था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। सूचना पर एसपी सिटी, नजीबाबाद और मंडावली थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात्रि लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में थाना मंडावली क्षेत्र में गांव श्यामीवाला में एक युवक की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक लगभग 30 से 32 वर्ष का एक अविवाहित युवक है, जो अपने माता पिता व अन्य भाई बहनों के साथ आवास में रह रहा था और घर में किसी प्रकार के फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। युवक के शव के पास एक धारदार हथियार भी मिला है और ऐसा प्रतीत होता है कि एक धारदार हथियार से ही उसकी हत्या की गई थी। शव को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। युवक के परिजनों और अन्य ग्रामवासियों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। मृतक के पिता के तहरीर पर एक अज्ञात युवक के विरुद्ध हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। फर्रुखाबाद से खबर। फतेहगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बाइक से भाग रहे आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी घायल कर दिया। मौके से हथियार, कारतूस, लूटा गया मोबाइल और कीमती अंगूठी भी बरामद की गई। घायल और पकड़े गए आरोपियों का इलाज सीएचसी कमालगंज में चल रहा है। उच्च अधिकारीगण के आदेश से अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में आज तड़के कमालगंज थाना को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कमालगंज पुलिस द्वारा आज तड़के 3 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया चेकिंग के लिए। उनके द्वारा अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। तीसरा भागने का प्रयास किया, जिसको उसको भी दबा के पकड़ लिया गया है। तीनों अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों के पैरों में घाव हुए हैं। एक का नाम गौरव है, एक का नाम निगम है। दोनों कादी के आसपास के रहने वाले हैं। क्या इलाज हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर उनकी घाव की पट्टी हुई है, धुलाई हुई है और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दिया हुआ है। कानपुर देहात के रसधान कस्बा में एक दुकान निर्माणाधीन स्थल पर मलिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक कल मिस्त्री मजदूर के कहने पर मकान पर रुका था। पुलिस ने मिस्त्री और मजदूर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है, लेकिन मृतक के परिजन गर्दन पर चोट लगने की वजह से हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरे पापा का मर्डर हुआ था 10:30 बजे रात में हुआ है ना। मतलब पुलिस कोई सुनवाई कर रही थी ना कुछ। उनसे जो कुछ कहता तो वो घूस खाए बैठे थे, ना आ रहे हैं ना कुछ सुन रहे, बस देख रहे हैं, हंस रहे, चले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग उनसे बोल रहे कि मतलब कुछ भी सुनवाई उसमें करो। उनके मतलब पोस्टमार्टम के लिए तक बोला तो भी मना कर रहे हैं कि नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? पोस्टमार्टम को लेकर क्या विवाद हुआ? क्यों मना किया उन्होंने? हम लोग ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए, इनका चेकअप कराइए, हम लोग को पता तो चले किसने मारा किसने नहीं। तो वो कह रहे थे वो हमें उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता इतनी घेरे बैठी है तो उनको नहीं ले, हमकी तो आप कहिए तो हम तो जनता को हटाने को तो करे वो हम नहीं ले जा पाएंगे। बस इतना कह के वो चले गए। फिर हमने डीएम को फोन भी किया, फिर उनसे बात की, तब फिर उधर से कमेटी को भेजा गया, तब फिर वो उनका चेकअप वगैरह हुआ है। 8 बजे फोन किया
हैं। बाबू कहने लगे तुम खाना खा लो, आज हम नहीं आए हैं। और बाबू का 9 बजे के बीच 10 बजे बीच में उनका है फोन नहीं उठाया, उनकी कत्ल कर दी बाबू की यार। हम 12 बजे आए, बाबू यहाँ नहीं, इनसे भागे रद्दान मुंगीसापुर वो नहीं आए, फिर मुंगीसापुर से भागे नहीं। माता जी क्या लगता है किसके द्वारा ये हत्या की गई है? स्त्री पर है, ये पर है, एक वो पर हो मशीन का और फिर बदौलत रास्ता वो है, वो पर हो है वो मशीन वाली सर बौरा का बताया था बौरा। हाँ। अच्छा, जब आप लोग आए हैं तो उस वक्त क्या मिस्त्री और लेबर यहाँ मौके पर थे? हाँ, लेबर ने मिस्त्री ने फोन किया 12 बजे मुगीसापुर में। वहाँ से हमें फोन आया मेरे संदी ने करो फोन कि नहीं बाबू लाला की तबीयत ज्यादा गड़बड़। यहाँ पे लड़का काम करवा रहा था, तो हम रोज यहाँ आते थे। कल यहाँ हम नहीं आ पाए, तो जो काम कर रहा था उसने ज़बरदस्ती यहाँ पे रोक लिया। हाँ, कि बोले दद्दा तुम आज जाइए। लड़के के ससुर जो थे जी यहाँ उनको भेज दिया उसने, लड़के ने। हाँ। लेबर था। बोले दद्दा तुम चले जाइए, जीजा को हम यहीं पे रखेंगे और काम करवाएंगे। तो बोल रहा था, पहले बोल रहा था 9:30 बजे तक काम हुआ, फिर इसके बाद में बोल रहा है कि 12 बजे तक काम हुआ। काम 9:30 बजे बंद हो गया और उसके बाद में 9:10 के बाद में ये दुर्घटना। खबर अमरोहा से, जिले के औद्योगिक नगर गजरौला से इस वक्त की बड़ी खबर। वेस्ट क्रॉप केमिकल कंपनी के प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव मामला सामने आया। गैस लीकेज के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहरीली धुंध चारों तरफ फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। मौके पर पहुंची नगर पालिका टीम ने कंपनी प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी। गजरौला में स्थित वेस्ट क्रॉप केमिकल कंपनी के प्लांट से अचानक जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ। कुछ ही देर में यह गैस पूरे नगर के अलग अलग हिस्सों में फैल गई, जिससे चारों तरफ धुंध जैसी परत बन गई। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें आने लगी, जिसके बाद नगर पालिका गजरौला की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों को फौरन गैस लीकेज रोकने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगर लीकेज पर काबू नहीं पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। और मेरठ के रीगल सिनेमा में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही समर्थकों के साथ फिल्म उदयपुर फाइल देखने पहुंचे। उन्होंने लोगों के लिए टिकट खरीदकर मूवी दिखाई। पहले दिन के पहले शो में मौजूद समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की अपील की। साथ ही मौलाना मदनी और कपिल सिब्बल के खिलाफ नारे भी लगाए और यह कार्यक्रम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना रहा। अमर रहे कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो, कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो, न्याय दो। देखिए, आज 8 अगस्त 2025 में मेरठ में रीगल सिनेमा में ये मूवी लगी है और इस मूवी का साधुवाद करता हूँ इसके डायरेक्टर का, अमित जानी जी का। उसके अलावा जो भी इस मूवी को बनाने में जो लोग ने अपनी भूमिका निभाई है, इसके साथ साथ कन्हैया लाल जी की जो हत्या उदयपुर में जो हुई थी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी और जिस तरीके से उनकी गर्दन काटी गई थी, सर तन से जुदा किया गया था, उसके बाद 3 साल हो गए उस घटना को। आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। आज तक उनका परिवार नंगे पैर बिना चप्पलों के, उनके बच्चे के बाल बड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से मतलब जो है इस देश में ऐसी घटनाएं हुई जो निंदनीय है। 110 करोड़ हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है। जिस तरीके से गर्दन काटी गई, फिर वीडियो बनाई गई उन विधर्मी जिहादियों के द्वारा और फिर उस वीडियो को दिखाया गया, जगह जगह वायरल किया गया, तो कितनी दहशतगर्दी इन लोगों ने फैलाई है। और मैं बस यही कहता हूं कि देश की जो सरकार है, देश के उच्च जो हमारे प्रधानमंत्री शीर्ष नेतृत्व में, उनसे हमारी बस यही मांग है मोदी जी से कि इसमें न्याय नहीं हुआ अब तक। खबर रायबरेली से, जहां शहीद स्मारक मुंशीगंज में काकोरी ट्रेन एक्शन की
सभी वर्षगांठ के समापन समारोह का आयोजन गरिमापूर्ण ढंग से किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके अद्वितीय बलिदान को याद किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों और नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिनमें आजादी के संघर्ष की झलक देखने को मिली है। और अमरोहा जनपद के उझारी ढवारसी मार्ग पर 2 युवकों द्वारा चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बाइक चला रहा है, जबकि दूसरा पीछे सीट पर खड़ा होकर करीब 5 किलोमीटर तक संतुलन बनाए रखता है। ये हैरत अंगेज वीडियो पीछे से आ रही एक कार में बैठे लोगों ने बनाया, जिसमें उनकी बातचीत भी सुनी जा सकती है। युवकों की यह हरकत न सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा थी, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी बड़ा जोखिम बन सकती थी। गौरतलब है कि पुलिस इन दिनों स्टंटबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देखो स्टैंड, ये देखो सरेआम, ये जा गिर जा, कुछ हो जा, कोई और मर जा, हमारे जिम्मे पड़ेगा। देखो हमारी गाड़ी का स्टैंड कर रहा, देखो गाड़ी का नंबर है UP 23X 8407। ये देखो पीछे गाड़ी चल, पिछले 5 किलोमीटर से ऐसे आ रहा बंदा है। ये देखो अब उधर गया, तो कुछ भी ना रहा कुछ भी। देखो स्टैंड, ये देखो सरेआम, ये जा गिर जा, कुछ हो जा, कोई और मर जा, हमारे जिम्मे पड़ेगा। देखो हमारी गाड़ी का स्टैंड कर रहा, देखो गाड़ी का नंबर है UP 23X 8407। ये देखो पीछे गाड़ी चल, पिछले 5 किलोमीटर से ऐसे आ रहा बंदा है। अब उधर गया। और खबर पीलीभीत से, जहां गजरौला कला थाना भिठौरा कला गांव में भीड़ ने एक मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया। युवक की पहचान 32 साल के राजू निवासी दलेलगंज के रूप में हुई, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। गुरुवार रात राजू गांव में घूमता हुआ दिखाई दिया तो कुछ ग्रामीणों को उस पर चोरी का शक हुआ। बिना किसी पुष्टि के लोगों ने उसे पकड़कर लाठी डंडों से पीटा और बिजली के खंभे से बांध दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को भीड़ से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीप मलिक ने बताया कि मामले की जांच जा रही है और दोषियों की पहचान फिलहाल की जा रही है। रक्षाबंधन की इस पवित्र त्योहार में वृंदावन के संतों ने सभी माता बहनों से कहा कि सनातनी हिंदुओं से रक्षाबंधन का सम्मान खरीदे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा फलाहारी महाराज ने कहा कि हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते हैं, तो ये विधर्मी हमारे रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार में क्यों घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लव जिहाद करने के उद्देश्य से राखी बेच रहे हैं। महंत रामदास महाराज ने कहा कि विधर्मी पवित्रता से राखी नहीं बनाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से राखी नहीं खरीदना चाहिए।
आचार्य अंकित कृष्ण जी ने कहा कि यह रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार का शुभ मुहूर्त 95 वर्ष बाद आया है, तो इसलिए इस बार केवल सनातनी हिंदुओं से ही पवित्र राखी खरीदें। और अब कान खोलकर सुन लो, रोंगटे खड़े हो जाए। तो बस एक बार अगर आपकी जिह्वा को भगवान नाम का रस लग गया तो ये संसार विष जैसा लगता है, लेकिन हमें फिर भी विष में विष नहीं देखना। जैसे विष सांप के पास होता है, लेकिन हम उसको भी तो नागराज कहते। तो तजोमन और जो कभी क्रोध नहीं करता, कोई अन्याय की बंदे होते, केवल क्रोध नहीं करता है। तो जो क्रोध नहीं करता है उसका 1200 यज्ञ 100 वर्षों तक यज्ञ करने वाले का पुण्य। और अब कान खोलकर सुन लो, रोंगटे खड़े हो जाए। तो बस एक बार अगर आपकी जिह्वा को भगवान नाम का रस लग गया तो ये संसार विष जैसा लगता है, लेकिन हमें फिर भी विष में विष नहीं देखना। जैसे विष सांप के पास होता है, लेकिन हम उसको भी तो नागराज कहते। तो तजोमन और जो कभी क्रोध नहीं करता, कोई अन्याय की बंदे होते, केवल क्रोध नहीं करता है। तो जो क्रोध नहीं। और खबर यूपी के देवरिया से, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी के प्रकरण में शामिल 3 वांछित अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर सोनूघाट चौराहे के पास से दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अर्पित तिवारी गोरखपुर, शिवम मणि त्रिपाठी देवरिया और कार्तिक पांडे गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 4 अगस्त 2025 को चोरी की गई 4 पहिया वाहन को बरामद कर लिया। साथ ही कार्तिक पांडे के पास से एक आदत 315 बोर अवैध तमंचा और 315 बोर कारतूस को भी बरामद किया है। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक 4 पहिया वाहन के चोरी हो जाने के संबंध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग का स्थानीय पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए चोरी की 4 पहिया वाहन, एक अदद अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। और राजधानी लखनऊ से आ रही खबर बता देते हैं आपको। लखनऊ से खबर, पुलिस कमिश्नरी में ट्रांसफर। लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको, डीजीपी हेडक्वार्टर से सूची जारी की गई है, लिस्ट जारी की गई है, जो कि आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। आलमबाग एसओचओ का गाजियाबाद ट्रांसफर हुआ है और वहीं इंटौजा एसएचओ को लखनऊ जोन स्थानांतरण किया गया है। जो लंबी लिस्ट दिखा रहे हैं आपको स्थानांतरण की, हजरतगंज थाने के अतिरिक्त एसओचओ को भी प्रभार सौंपा गया है। महानगर थाने की एसएचओ श्वेता द्विवेदी का वाराणसी ट्रांसफर हुआ है। पुलिस विभाग में 17 इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है, स्थानांतरण किया गया है। कानपुर जोन में अधिकारी का बदलाव हुआ। तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में ट्रांसफर की ये जो लिस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं। डीजीपी हेडक्वार्टर से ये जो सूची है ये जारी की गई है। बड़े बदलाव किए गए हैं। आलमबाग एसएचओ का गाजियाबाद ट्रांसफर हुआ है और वहीं इंटौजा की बात करें, इंटौजा एसएचओ को लखनऊ जोन में स्थानांतरित किया गया है। हजरतगंज थाने के अतिरिक्त एसएचओ का ट्रांसफर किया गया है और वहीं महानगर थाने की एसएचओ श्वेता द्विवेदी का वाराणसी ट्रांसफर। अमरोहा से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अमरोहा नगर कोतवाली का नज़ारा भावनाओं और भाईचारे से भर उठा है। तो अमरोहा से एक खबर बता रहे हैं जहां पर रक्षाबंधन को लेकर के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा से रक्षाबंधन के मौके पर अमरोहा नगर कोतवाली का ये नज़ारा भावनाओं और भाईचारे से भरा हुआ। स्कूली छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, नगर कोतवाल पंकज तोमर और सीओ सिटी शक्ति सिंह की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया।
बहनों की इस स्नेहिल पहल पर पुलिस अधिकारियों ने भी बहनों की हर हाल में रक्षा करने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने सभी बहनों को उपहार देकर उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दी हैं। जौनपुर में देर रात झमाझम बारिश ने जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि जिले के सबसे पास इलाके सहित नगर क्षेत्र के तमाम सड़कों पर घुटने पर से ही ज्यादा पानी भर गया और जिससे कि आम जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जल निगम के द्वारा कराए गए करोड़ों रुपए के कार्यों पर पलीता लगाने का काम हो रहा है, जहां विभाग के द्वारा बनाई गई सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि इन सड़कों पर बड़े ट्रक समा जा सकते हैं। ये बात हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें कर रही हैं, वीडियो खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। ट्रेलर को निकालने के लिए 3 क्रेन को बुलाया गया, तब जाकर के ट्रेलर सड़क में बने गड्ढे से बाहर निकल पाया। पहाड़ से रस्सी के सहारे उतरता ये कोई एसडीआरएफ का जवान नहीं, उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा हैं। उत्तरकाशी में धराली तक पहुंचने के लिए लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो रस्सी के सहारे पहाड़ी पार कर रहे हैं और जान जोखिम में डालकर तेज नदी के बहाव को भी पार कर रहे हैं। साफ है, विपक्ष भी आपदा प्रभावित लोगों तक पहुंचना चाहता है। करण महारा के अनुसार हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम किसी भी हालत में धराली तक पहुंचेंगे क्योंकि वहां मेरे अपने लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। चक्राता क्षेत्र का कालसी साहिया मोटर मार्ग पर मौजूद झंझरेट क्षेत्र आफत बनता जा रहा है। आलम यह है कि यहां बरसात के मौसम में आए दिन मुख्य मार्ग पर पहाड़ी मलबा तो आ ही रहा है, लेकिन साथ ही रोजाना बड़े बड़े बोल्डर नीचे भी आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों की जान भी जोखिम में है। आज भी ये मार्ग बरसात के चलते मलबा आने से बाधित है और दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने का क्रम लगातार जारी है। साथ ही मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग की जेसीबी और पोकलेन मशीन के साथ ही विभागीय कर्मी तैनात हैं, जो राहगीरों की मदद के साथ ही बरसात कम होने पर मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर रहा है। हरिद्वार से खबर बताने जा रहे हैं आपको। हरिद्वार से आ रही है खबर। हरिद्वार में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला, खबर बता रहे हैं हरिद्वार से। और आरोपी दीपक सैनी भगवान शिव के वेश में पकड़ा गया, तो पीड़िताओं की भी तलाश कर रही पुलिस। ये खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। आरोपी दीपक सैनी भगवान शिव के वेश में था और पकड़ा गया है। तो हरिद्वार में नाबालिग बच्चे से रेप का ये मामला और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भगवान शिव की वेशभूषा में पकड़ा गया है आरोपी। वहीं पीड़िताओं की भी पुलिस तलाश कर रही है।
हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं। नाबालिग बच्चे से रेप का है मामला। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भगवान शिव की वेशभूषा धारण किए हुए था। वहीं जो पीड़ित है उनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। मनोज कश्यप इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक आरोपी को पकड़ा गया है, नाबालिग से रेप का पूरा मामला है। जो आरोपी पकड़ा गया है वो भगवान शिव की वेशभूषा में था। पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मतलब लगातार जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया था, यानी कि जो काल नदी अभियान था वो चलाया गया था। जो साधु संतों की आड़ में कुछ क्राइम करके यहाँ पे लोग घूमते थे, लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि ताजा मामला यानी कि हरिद्वार पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी मिली थी कि पिछले कई दिनों से चंडी घाट के पास में एक व्यक्ति को भगवान शिव के भेष में देखा जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस लगातार हरकत में आ रही थी। कहीं ना कहीं जो उसका वहाँ पे रहन सहन था उसमें देखा जा रहा था, यानी कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति था वो अपने आप को बचाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको के बाद अब यहाँ पे जो हरिद्वार की शामपुर पुलिस की उसने उसको हिरासत में ले जब पूछताछ की उसकी पहचान करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि यहाँ पे उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप किया था। उसके बाद से ही वो लगातार अपने आप को बचाने के लिए भगवान शिव का वेश धारण करके अलग अलग भगवानों का वेश धारण करके इधर उधर घूमता रहता था। इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस से बचने का ये पूरा बवंडर रचा हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभियान चलाया गया था वो काल ने भी अभियान इसके लिए किसी काल से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि अब पुलिस के हाथ इस व्यक्ति तक पहुंचे, यानी कि इस आरोपी तक पहुंचे जो यहाँ पे रेप की घटना को अंजाम देखकर अपने आप को भगवान शिव के भेष में ढालकर यहाँ पे पुलिस से बचता हुआ घूमा था। बिल्कुल मनोज, गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी की। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।